जो आप क्लास 10th में और 16 फरवरी को यहाँ पर हिंदी का पेपर दोगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को इसको पेपर को हल करवाने वाले हैं और ये पेपर यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको देखिए, पढ़ाई तो अपनी जगह, लेकिन आपको ये भी आना बहुत ज़रूरी है कि कैसा हमारा पेपर आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा, कहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, ये आपको जो मालूम हो गया और कितने में लिखना है, तो बहुत ही आसानी से पूरा पेपर हल कर पाओगे और पूरे नंबर अच्छे से अच्छे मार्क ला पाओगे। और जैसे आपने अभी तक तैयारी नहीं करी तो वो भी बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिले। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, कहीं पर भी स्किप भी मत करना, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ध्यान से वीडियो को देखना, मैं क्या क्या बताऊंगा। ये यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, वायरल पेपर है, तो इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इसी पैटर्न पर रहेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ पर लिखा है 3 घंटा 15 मिनट टाइम होगा, उसके बाद में 70 नंबर का पूर्णांक होगा, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। उसके बाद में यहाँ पर निर्देश, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, मैं भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि 15 मिनट जो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा। जब आप लोग पेपर देने जाओगे, सबसे पहले 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा, उसको आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, उसको देखना है कि कौन से प्रश्न आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, सारी चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद में प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित होगा। जो आपका ये पेपर होगा, ये 2 खंड होंगे। इसमें खंड आ होगा जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो MCQ होंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो खंड बा होगा, इसमें वर्णनात्मक होंगे, जो आपको यहाँ पर उसमें कॉपी में लिखना होगा। और जो 20 क्वेश्चन होंगे, ये यहाँ पर इसमें खुद लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसके सही विकल्प का चयन करके OMR शीट में आपको नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन का सही विकल्प वाले गोले को आपको पूर्ण काला करना होगा, पूर्ण रूप से। जो OMR शीट मिलेगी, मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया, तो आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना। और देखिए, आप लोगों को एक डाउट क्लियर कर दूं, मैं आप लोगों को अभी एक वीडियो बनाया था कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, तो वहाँ पर देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। उसमें क्या हो गया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, विषय का कोड और नाम। तो देखिए ये सभी को कंफ्यूजिंग है कि इसमें देखिए यहाँ पर ये लिखा जाएगा कि यहाँ पर ये लिखा जाएगा। तो देखिए कन्फर्म तो हमें तो लगता है कि यही लिखा जाएगा, जो 801 और AB यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि यही विषय कोड है। और ये क्या है, ये प्रश्न पत्र यहाँ पर संख्या है, ये वाली है जो 901 है, ये प्रश्न पत्र संख्या है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि ये यहाँ पर ये संकेतांक है और उसके बाद में ये यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या है। तो मेरे हिसाब से ये वाली प्रश्न पत्र संख्या, लेकिन बहुत सारे लोग ये बताते हैं। तो जैसे आपको ये नहीं मालूम है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आप लोग पेपर देने जाओगे, तो उससे एग्जामिनर से जो टीचर होंगे उनसे पूछ लेना है कि यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या OMR शीट में भरना होगा, यहाँ पर ये वाला भरना होगा कि यहाँ पर ये वाला भरना होगा। ये कन्फ्यूजिंग है, तो आप लोग ये जरूर ही डाउट क्लियर कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी मिस्टेक कर दोगे तो आपका नंबर भी कट जाएंगे, और ये आपकी OMR शीट होती है, बार बार नहीं मिलती, तो आपको ये जरूरी पूछ लेना है उसमें। देखिए हमारे हिसाब से तो यही रहेगा, विषय का जो कोड होता है ये वाला होता है, और प्रश्न पत्र संख्या ये वाली होती है। बहुत सारे लोग अलग बता रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो शायद हो सकता है कि उधर ही उसी तरह से हो सकता है। तो आप लोग उनसे पूछ लेना, जो भी टीचर हो अच्छे से वो आप लोग बता देंगे आप लोगों को, तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न के प्रत्येक अंक उसके सम्मुख निर्धारित है। उसके बाद में लिखा है यहाँ पर प्रश्न पत्र, यहाँ पर खंड आ के प्रश्न हल करने के लिए 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा, और बा को मतलब जो खंड बा होगा इसमें हल करने के लिए 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा, कुल मिलाकर 3 घंटा टाइम होगा। उसके बाद में अब यहाँ से ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वायरल पेपर है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच जरूर करना है। देखिए अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग की, शुक्ल युग की, शुक्लांतर युग। तो देखिए बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमने जो बुक से पढ़ा है तो उसमें लिखा है यहाँ पर शुक्ल युग। और जो मैंने यहाँ पर अभी और एक वीडियो बनाया था उसमें भी इसमें क्या, और मैंने गूगल पर भी सर्च किया, देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया है, उसको देख लेना। उसमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर द्विवेदी युग के, ये बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं, लेकिन इसमें मैंने बुक से पढ़ा है उसमें यहाँ पर शुक्ल युग है। तो आपको देखो यहाँ पर कौन सा लगाना है, जैसे इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये वाला लगा देना है, ये वाला बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो शुक्ल युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग नहीं लगाना है। जैसे ऑप्शन में हो, जैसे ये शुक्ल युग नहीं हो तो ऑप्शन में ये वाला लगा देना। मैंने गूगल पर सर्च किया था तो ये वाला दिखाई देता था उसमें। उसके बाद में यहाँ पर अगला है चिंतामणि किस विधा की रचना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए
जो चिंतामणि है ये या क्या है, यह एक निबंध है। क्या है, यह एक निबंध है। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, वायरल पेपर है, इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। अगला है यहाँ पर गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, यहाँ पर निराला की, हरिकृष्ण प्रेमी। तो देखिए जो गबन है ये किसकी रचना है, तो यहाँ पर ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से वीडियो को देखना, वायरल पेपर है। अगला यहाँ पर शुक्ल युग की समयावधि है जो, या फिर समय सीमा है। कुछ भी कन्फ्यूजिंग के लिए आपको मतलब उल्टा सीधा यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाएंगे, तो आपको अच्छी तरीके से पेपर को अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको आंसर देना है OMR शीट में। तो देखिए यहाँ पर जो शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है, वो 1936 से 1943 है, कि यहाँ पर 1919 से 1938 तक की, 1900 से लगाकर 1918 तक। देखिए जो शुक्ल युग की वो समय सीमा कितनी है, 1919 से और 1938 तक ये शुक्ल युग की समय सीमा। हमने बुक से पढ़ा है, बुक में तो यही लिखा है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, जीवनी है कि आत्मकथा है कि साक्षात्कार है कि रेखा चित्र है। तो देखिए जो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर देखिए यह एक क्या है, यह एक आत्मकथा है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये क्या है, यह एक आत्मकथा है। और ये हरिवंश राय बच्चन की ये क्या है, यह एक आत्मकथा है। जो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर आत्मकथा है। और उसके बाद में किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। जो यहाँ पर प्रिय प्रवास है यह एक महाकाव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए ये 20 ही क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे बन जाएंगे। मैंने आप लोगों को पूरा यहाँ पर वीडियो का सिल्यूशन बताऊंगा, मतलब ये पेपर का, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, यहाँ पर द्विवेदी युग की, भारतेंद्र युग की, प्रगतिवादी युग की, छायावादी युग। तो यहाँ पर छठे का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यह क्या है, द्विवेदी युग की रचना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो यहाँ पर द्विवेदी युग की। और ये किसकी है, तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया आप लोगों को, यहाँ पर जो प्रिय प्रवास है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का यहाँ पर महाकाव्य है। और किस युग की रचना है, तो यहाँ पर द्विवेदी युग की रचना है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर मधुशाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रानंदन पंत। जो मधुशाला ये किसकी रचना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। जो मधुशाला है या फिर मधुबाला, ये हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। दोनों मधुबाला हो चाहे मधुशाला हो, दोनों हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर भारत भारती किसकी रचना है, सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा। तो देखिए जो भारत भारती किसकी रचना है, तो यहाँ पर ये मैथिली शरण गुप्त की है। ये तो बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के भी नाम से जाना जाता है, राष्ट्र कवि के भी नाम से जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त को किस नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्र कवि के भी नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर आधुनिक काल कब से कब तक, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए जब यहाँ पर सन 1843 से और अब तक, आधुनिक काल का मतलब होता है जब से चल शुरू हुआ है और अभी तक चला रहा, उसी को हम क्या कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। अब तक लिखा है, बाकी देखिए यहाँ पर इसमें भी अब तक नहीं लिखा, इसमें भी अब तक नहीं लिखा और इसमें भी अब तक नहीं लिखा। तो इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन आ जाए आधुनिक प्रेजेंट टाइम से, तो समझ जाना कि यहाँ पर यही इसी तरह से हो जाएगा, अब तक आखिरी में लगा होगा। अगला है यहाँ पर मतिराम किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल की, आदिकाल की, भक्ति काल की, रीत काल। तो देखिए भक्ति काल जैसे यहाँ पर सूरदास, तुलसीदास, और उसके बाद में यहाँ पर कबीरदास, ये सभी भक्ति काल के कवि हैं। उसके बाद में रीत काल के ये मतिराम हैं, और यहाँ पर भूषण हैं, बिहारी लाल हैं, ये सभी यहाँ पर रीत काल के कवि हैं। आदिकाल के जैसे यहाँ पर हो गए, कौन हो गए, जैसे यहाँ पर आदिकाल के हो गए, जैसे यहाँ पर चंद्रबरदाई, उसके बाद में और उसके बाद में यहाँ पर नल्ल सिंह, ये सभी क्या है, ये आदिकाल के रचनाकार हैं। उसके बाद में आधुनिक काल के जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, और यहाँ पर ये सभी हो जाते हैं छायावादी युग, द्विवेदी युग, ये सभी आधुनिक काल में ही आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य, ये 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये MCQ पूछे जाएंगे। उसके बाद में अभी आप लोगों को बताऊंगा रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें। तो देखिए पूरा आप लोगों को पेपर सोल्यूशन बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और ये आखिरी मौका है। तो यहाँ पर देखिए हास्य रस का स्थायी भाव, शोक होगा कि रति होगा कि हास होगा कि निर्वेद होगा। तो इसमें देखिए इसकी परिभाषा होता है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, और जहाँ पर पूर्णता को प्राप्त शोक नाम, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हास नामक स्थायी भाव से क्या उत्पन्न होता है, हास्य रस उत्पन्न होता है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा होगा, यहाँ पर हास हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। और देखिए जिसमें जैसे कोई नायक नायिका या फिर कहीं पर भी कोई नाटक को देखने से जिस प्रकार की उसमें हंसी अनुभूत हो, उसमें देखिए हंसी प्रकट हो, जैसे कोई नाटक या कविता को पढ़ने या देखने में हंसी प्रकट हो तो समझ जाना वहाँ पर हास्य रस है। और जहाँ पर जैसे शोक प्रकट हो, जैसे कोई नायक नायिका बिछड़ गए या फिर कोई चीज़ देखने से हमें दुख प्रकट हो रहा, शोक प्रकट हो रहा, तो समझ जाना वहाँ पर करुण रस होगा और इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ये आपको ध्यान रखना। दो ही रस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला यहाँ पर सोहत ओढ़ी पीतपट श्याम सलोने गाथ मनव नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इसमें देखिए पर्यो प्रकाश इसमें लिखा, लेकिन प्रभात होता है, शायद प्रकाश भी होगा। तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार की, उत्प्रेक्षा की, रूपक की, श्लेष अलंकार। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल सा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाथ मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। जिसमें यहाँ पर मनो शब्द दिया हो, जन जानो या मन मानो या जनो मनो, कोई भी वाचक शब्द हो तो समझ जाना कि वहाँ पर कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण में जो ऐसे हो जाए जैसे मन मानो या जन्म या मन मानो या जन्म, यहाँ पर मन मानो या फिर जनो मनो, या यहाँ पर कोई भी वाचक शब्द इस प्रकार से हो तो समझ जाना यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आँखें यहाँ पर बंद करके भी क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। अगला यहाँ पर रोला छंद के कुल कितने चरण होते हैं, 3 की, 2 की, 4, यहाँ पर 5। तो देखिए रोला छंद के कुल कितने चरण होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 चरण होते हैं। जो ऑप्शन में 8 हो तो 8 लगाना, क्योंकि जो रोला होता है इसमें 8 चरण होते हैं। और गेरा और त्यारा पर यहाँ पर क्या होता है, विरामियत होती हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं रोला छंद में। ये आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना। जो 8 हो ऑप्शन में रोला छंद जो आ जाए तो समय वही लगाना आपको है। समझ में आए, 8 ही चरण होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर आकर्षण का किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। आकर्षण उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जोड़ना। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आ वाला हो जाएगा। आक नहीं होगा, अक नहीं होगा, वी नहीं होगा, मान भी नहीं होगा, लेकिन ये आ हो जाएगा। किसी शब्द के पहले जोड़ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के बाद में जोड़ना, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। अगला यहाँ पर प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2, 3, यहाँ पर 5 की, 6 की, 3। तो देखिए प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, बहुत सिंपल सा है, शायद आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला है यहाँ पर पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कर्मधारय द्वंद्व समास बहुव्रीहि की, यहाँ पर तत्पुरुष। तो देखिए जो पीताम्बर में कौन सा समास है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही समास है, यहाँ पर द्विगु समास और द्वंद्व समास, 2 ही पूछे जाएंगे, 2 ही इंपॉर्टेंट हैं। द्विगु और द्वंद्व, द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा या फिर सप्तऋषि या सप्त सिंधु या फिर जैसे और पंचपात्र, नवरत्न, ये सभी क्या है, ये सभी द्विगु समास में आ जाते हैं। जिसमें योजक चिन्ह लगा हो, जैसे माता पिता, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, माता पिता में जैसे यहाँ पर द्वंद्व समास होता है, माता पिता, राजा रानी। और उसके बाद में इसी प्रकार से कुछ भी हो, दाल भात, ये सभी क्या है, ये सभी द्वंद्व समास में आ जाएंगे। जिसमें योजक चिन्ह लगा हो या फिर बीच में और हो तो समझ जाना यहाँ पर कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। अगला यहाँ पर आंसू का तत्सम रूप होगा, अश्रु होगा कि आंसू होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर अश्रु हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वायरल पेपर है, सभी पूरा आप लोगों को सॉल्यूशंस बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ पर यड़ संधि का सूत्र होगा, आग आद गुण होगा कि यहाँ पर अक सर्वेण दीर्घ होगा कि इको एच होगा कि वृद्धि एच होगा। तो बहुत सिंपल सा यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, इको यड़ एच होता है। और आपकी क्लास 10th में एक ही संधि यहाँ पर पूछी जाएगी, वो है यड़ संधि, बाकी कोई संधि नहीं पूछी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा है। तो कौन सी होगी, यहाँ पर यण संधि होगी और इसका सूत्र क्या होता है, इको यड़च होता है। बाकी अगला यहाँ पर फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्त एवं यहाँ पर आपको बताना है, वचन और विभक्त बताना है। मैं षष्ठी विभक्त वचन एक वचन होगा यहाँ पर कि सप्तमी विभक्त यहाँ पर द्विवचन होगा कि षष्ठी विभक्त यहाँ पर बहुवचन होगा कि चतुर्थी विभक्त बहुवचन होगा। तो फलस्य देखिए, फलस्य फलयो फलानाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्त और एक वचन हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर अपठित धातु का वचन एवं पुरुष आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, प्रथम पुरुष और एक वचन है, ये यहाँ पर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए जो शब्द रूप या फिर धातु रूप या फिर संधियाँ, रस, छंद, अलंकार, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची, ये सभी क्या एक एक नंबर में पूछे जाएंगे और ये सभी MCQ पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब यहाँ से गुणात्मक प्रश्न शुरू होते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
कि वर्णात्मक खंड यहाँ पर, और ये आपको कॉपी में लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वायरल पैराग्राफ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कोई बात नहीं है कि ये स्वभाव में रुचि लोगों में ही मित्रता मित्रता शब्द दिया हो तो समझ जाना कि यहाँ पर मित्रता नामक पाठ से दिया गया हो। जैसे भारतीय संस्कृत हो तो उसमें कल्चर के बारे में बात किया गया हो ज़्यादातर, और उसमें भारतीय संस्कृत का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया होगा, तो इसी तरह से आपको समझ जाना। और ममता जो पाठ हो तो उसमें क्या होता है, उसमें देखिए ममता के बारे में बात किया गया होगा, ममता बहुत ज़्यादा शब्द दिया गया होगा, तो इसी प्रकार से पहचानना है। जैसे आपने नहीं तैयारी किया तो पाठ का नाम तैयार कर लीजिए और उसमें लेखक का नाम भी तैयार कर लीजिए। और शुरुआत के आपको 3 लेसन ही तैयार करना, मतलब तैयार नहीं करना, उसको केवल देखना है। 3 यहाँ पर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्हीं के आपको आंसर देना होगा, संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। ये जो रेखा खींची हुई है इसी की केवल आपको व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना है, दोनों पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए यहाँ पर ममता नामक पाठ से लिया गया। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजित, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी की भीख ना मिलेगी, यह कोई हिंदू भूभ्रष्ट पर ना बचा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग तैयार कर लेना। ममता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है। एक प्रश्न होगा, इसी की आपको उत्तर देना होगा, इसी में से मिल जाएगा। अगला यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरल ये पैराग्राफ है पद्यांश वाला। इसमें क्या, चरण कमल बंदो हराई जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगी पिन बोले, रंग चले सरछत्र धाई, सूरदास स्वामी का नाम है बार बार बंदोती पाई। तो इसमें देखिए सूरदास के पद से लिया गया, बहुत सिंपल सा है। देखिए संदर्भ कैसे लिखना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, और यहाँ पर आपको पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि जो कौन है, सूरदास जी हैं। जिसमें सूर लिखा हो तो समझ जाना सूरदास के पद हैं। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया होगा सूरदास में, और तुलसीदास में भगवान श्री राम के बारे में बताया गया होगा। और धनुष भंग केवल एक ही आपको लेसन तैयार करना है। रसखान की सवैये में, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात किया गया होगा, उसमें भी आखिरी में रसखान जरूर लिखा होगा। तो इसी प्रकार से, और ये पूरे पैराग्राफ की आपको व्याख्या नहीं करना है, इसमें खुद लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये 2 लाइन खींची हुई है, अब इसी प्रकार से पूछा जाएगा, इन दोनों की ही लाइन की केवल व्याख्या करना है, बाकी संदर्भ लिखना है। एक अलंकार पूछा जाएगा, कौन पूरे पैराग्राफ से बताना है कौन सा अलंकार होगा। उसी प्रकार से ये एक पैराग्राफ पूछा जाएगा, अथवा करके एक आता है, इनमें से ये करो चाहे ये करो, इनमें से आपको एक करना है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सा पेपर आएगा, इसी पैटर्न पर आएगा, 6-6 नंबर के ये पूछे जाएंगे। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना। उसके बाद में यहाँ पर संस्कृत खंड से ये 5 नंबर का अब अलग से आएगा, गद्यांश वाला। एसाम नगरी भारतीय संस्कृत भारत भाषायाम केंद्र स्थली अस्ति, एवं ये यहाँ पर किससे लिया गया है, ये यहाँ पर भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया संस्कृत खंड में, तो ये जरूरी तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग तैयार कर लेना, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सॉरी, यहाँ पर ये जो एसाम नगरी भारतीय संस्कृतम भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, ये किस पाठ से लिया गया है, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना, ये भारतीय संस्कृत से नहीं लिया गया है, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ये भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया, दूसरा वाला हेडिंग। अथवा करके 2 आएंगे, इनमें से आपको एक करना है। 5 नंबर का पूछा जाएगा, संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा। बाकी अब ये जो श्लोक भी एक पूछा जाएगा, इनमें से आपको एक करना है, ये भी 5 नंबर का होगा, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। मैंने इस पर भी वीडियो आप लोगों को बना दिया कि कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप लोग श्लोक तैयार कर लेना। एक सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और एक होता है यहाँ पर आवदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुटोक्ता च योजना स पंडिता, एक मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम कौपिनम यत्र कौशलम साकाशी केन्मीयते, उसको तैयार कर लेना। और एक है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, मरणम मंगलम वापि जयो वापि पराजया उभयत्रा समा वीरो वीर ही भावो वीरता, ये तैयार कर लेना। 4 ही श्लोक तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ पर 2 पूछे जाएंगे और एक श्लोक अलग से लिखने को आएगा, तो जो 65 से नहीं लिया गया वो आपको लिखना होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगला है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर आपको एक उत्तर लिखना होगा। ये अलग अलग जिले वाइज होते हैं खंड काव्य, किसी के जिले में मुक्तिदूत, तो किसी के जिले में ज्योति जवाहर, किसी के जिले में यहाँ पर मेवाड़ मुकुट, ये आपको ध्यान रखना है, अलग अलग जिले में होते हैं। तो देख लेना, कमेंट में बताना कि आपको आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। तो अलग अलग होते हैं, आप लोग देख लेना, तैयार कर लेना। 3 नंबर का ये पूछा जाएगा और कमेंट में बताना कि आपका तैयार है कि नहीं। उसके बाद में यहाँ पर
जीवन परिचय पूछा जाएगा। ये 5 नंबर का आएगा। इसमें देखिए 3 नंबर का जीवन परिचय होगा, 2 नंबर की आपको रचनाएं पूछी जाएंगी। 2 रचनाएं लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 से ऊपर ही लिखने की कोशिश करें। 3 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक करना। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया, इस पर भी वीडियो बना दिया, इस पर भी वीडियो बना दिया है, तो इन पर आप लोग तैयार कर लेना। बहुत ज़्यादा तीनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में इसमें गोस्वामी तुलसीदास सुमित्रानंदन पंत ज़्यादा नहीं खास हैं, लेकिन सूरदास और तुलसीदास बहुत ज़्यादा खास हैं, तो तैयार कर लेना। और इनमें से आपको भी कभी का एक का ही जीवन परिचय लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर ये क्या पूछा जाएगा, एक श्लोक पूछा जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। उसके बाद में यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 के ही आपको आंसर देना है। और ये यहाँ पर संस्कृत के प्रश्न होंगे, इनके उत्तर देना है। जैसे भारतीय संस्कृत मूलम किमस्ति, उसके बाद में पुराज कास्ति चंद्रशेखरा कासित, तो चंद्रशेखरा देशभक्ता चासीत। उसके बाद में वीरा केन पूछते तो वीरा वीरण पूछते, तो 2 ही आपको लिखना है, 4 नंबर मिल जाएंगे। आखिरी में आता है यहाँ पर 9 नंबर का पूछा जाएगा। और ये क्या पूछा जाएगा, ये निबंध पूछा जाएगा, और आपको इनमें से चारों में से एक का ही लिखना है। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया, जनसंख्या वाले पर, पर्यावरण संरक्षण पर भी बना दिया, आतंकवाद कारण एवं निवारण पर भी बना दिया, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो वायरल पेपर था, इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से आएंगे। तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को A to Z बता दिया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ऐसा ही पेपर आएगा, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन आपको ये देखो, ये वहम नहीं रहना चाहिए कि यही पेपर आएगा। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन पेपर जो यहाँ पर क्वेश्चन बदले होंगे, लेकिन पेपर पैटर्न सेम ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी क्लास 10th में। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए। जैसे आपने कुछ भी तैयारी नहीं करी तो एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो देख लेना। मैराथन क्लास कराई है 1 घंटे की, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना। तब तक के लिए जय हिंद।